डिफरेंसेस यही है कि पहले हम लोग जो पत्रकारिता करते थे उसमें हमारी पहचान गौण रहती थी। हम पत्र संवाद का संकलन कर लेते थे, हम खुफिया नज़रों से पढ़ लिया करते थे, देख लिया करते थे और उसको लिखते थे। कि पहले समाज नीति से राजनीति चलती थी, जो सामाजिक लोग होते थे वही राजनीति में आते थे, जिनकी भूमिका होती थी। बताएं पहले ऐसा था, हम लोग पहले अपने जो मुहाना कर लेते थे कि क्या कौन जीतेगा कौन नहीं, पर अभी मुश्किल है, ये हो ही नहीं पा रहा है, वही से बता रहे थे। लगातार चुनावी दौरा जारी और ऐसे में बरहरवा जंक्शन पहुंचे। जब बरहरवा जंक्शन पहुंचे तो कुछ लोगों का एक गुट दिखा। जिज्ञासा हुई कि आखिर बहस किस बात पर चल रही है। जब आगे बढ़े पूछा तो पता चला कि सीनियर पत्रकार घेरे हुए हैं बिल्कुल अपने जूनियर्स से, और जब भी कोई समस्या जूनियर्स को होती है तो आते हैं उनके पास हर शाम और उनसे पूछते हैं खबर भेजने के बाद इत्मीनान से कि ये परेशानी है, इसका हल कैसे किया जा सकता है, वगैरह वगैरह। पता नहीं ये हर जिले में देखने को मिलता है या नहीं, लेकिन पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र का जब दौरा किए तब जरूर देखने को मिला। अब ऐसे में जरूर थोड़े बहुत चुनावी मुद्दों पर बात करेंगे और सबसे ज्यादा जरूरी, चूंकि अब अपने बिरादरी के लोग मिल गए हैं यहाँ पर, तो ये जरूर जानना चाहेंगे कि बदलाव क्या हुआ है पहले की पत्रकारिता अभी के जर्नलिज्म में। तो सबसे पहले तो दो वरिष्ठ हमारे साथ हैं और साथ में इनके जितने जूनियर्स हैं, आप दोनों का खूब खूब स्वागत कहा जाए। बहुत स्वागत। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे बात करेंगे, ये जमघट जो लगता है ये क्या हर रोज लगा के लोग आपसे पूछते हैं आपके जो बच्चे? निश्चित रूप से भविष्य के बारे में जानना तो हर किसी का अधिकार है। छोटा छोटा इंट्रो जानना चाहेंगे क्योंकि हमारे दर्शक नहीं जान रहे होंगे। पहले आपका परिचय जानेंगे। मेरा नाम रामनाथ विद्रोही है। जेपी मूवमेंट के बाद मैंने पत्रकारिता की शुरुआत कलकत्ता की अखबार छपते से शुरू की थी, जो बाद में संताल परगना के प्रभारी के रूप में प्रभात खबर को हमने यहाँ, इसके पूर्व हिंदुस्तान में कुछ दिन और कुछ दिन नवभारत टाइम्स में रहा था, और अभी किसी अखबार से जुड़ा डायरेक्ट नहीं हूँ। प्रेस क्लब है हमारी, वहाँ के सक्रिय होकर वहाँ से कुछ काम जो सामाजिक करता हूँ बस। किन्हीं के बारे में हमने उनके जूनियर से सुना है कि दरोगा की नौकरी छोड़ करके पत्रकारिता ज्वाइन की, क्या कारण था? ये समय की मांग थी। उस समय हमें लगा था कि हमें एक पुलिस की वर्दी से ज़्यादा देश को, हमारे गांव को, हमारे समाज को और साथ साथ मेरे परिवार को मेरी व्यक्तिगत निगरानी की ज़रूरत है, देखरेख की ज़रूरत है और सहभागिता की ज़रूरत है। इसलिए मैंने काफ़ी कठिन परिश्रम के बाद वो नौकरी तो ज़रूर पाई थी, लेकिन मेरे को लगा कि और बेहतर करने के लिए मुझे वर्दी का मैं सम्मान करता हूँ, परंतु अपने परिवार, अपने गांव, अपने समाज की सेवा को भी मैंने सर्वोपरि समझा और मैं वो छोड़कर वापस आया। और तब से मैं अपने घर परिवार, गांव, समाज और साथ साथ अगर आप कहें तो शिक्षा के क्षेत्रों में हम लोगों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई है। एक पत्रकार के रूप में, साहित्यकार के रूप में, एक अच्छा वक्ता के रूप में। जैसे इन्होंने बताया कि मैं भी इंडियन नेशन और हिंदुस्तान टाइम्स से 30 साल तक करीब जुड़ा रहा, और ये पत्रकारिताओं के इन लोगों की पत्रकारिता जो भी हुई उसमें कभी संपादकीय पद, कभी वो कॉलम राइटर का, कभी न्यूज का, ये दायित्व हम लोग निभाते आए हैं। और आज आपने पूछा ये सवाल कि ये जमघट क्यों है, तो ये तो आप भी इसीलिए आई हैं ना कि अभी राजनीतिक माहौल है और लोग ऐसे हम जैसे वरिष्ठ या उम्रदराज लोगों से राजनीतिक परामर्श और राय जानना भी चाहते हैं कि आपका दृष्टिकोण आज की राजनीति पर क्या है। तो ये जानने के लिए भी बहुत सारे लोग हम लोगों के इर्द गिर्द आते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि राजनीति पहले की अपेक्षा अभी बिल्कुल नहीं है, अभी बिल्कुल नहीं। कैसी होती थी पहले की राजनीति? अरे पहले की राजनीति, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में लालू यादव थे, नीतीश कुमार थे, शिवानंद तिवारी थे। जब वो लोग नेता बन के वोट मांगने आते थे तो हम लोगों को पहचान थी कि ये तो वही शख्स है ना जो जेल गया था, जो उनके साथ झंडा उठाया था, जो गांधी मैदान में लाठियाँ खाया था।
आज तो हमारे यहाँ विधायक के लिए ऐसे लोगों की दावेदारी है जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से पहचानता भी नहीं हूँ, कुल मेरे को जानकारी नहीं है। यानी कि अगर बोला जाए कि पहले समाज सेवा हुआ करती थी, पहले आंदोलन हुआ करते थे और उसके बाद लोग राजनीति में कदम रखते थे उस पावर के लिए ताकि और समाज सेवा हो, तो कहना गलत नहीं होगा। जी नहीं, आपने सही कहा कि पहले समाज नीति से राजनीति चलती थी। जो सामाजिक लोग होते थे वही राजनीति में आते थे, जिनकी भूमिका होती थी। अब क्या हो गया है कि अब राजनीति को बना लिए हैं लोगों ने समाज सेवा। कहते हैं, सीधे नेताजी कहते हैं कि समाज सेवा करने के लिए मैं राजनीति कर रहा हूँ, जबकि वास्तविकता ये है कि समाज से उसको कोई लेना नहीं है। आप जिस शहर में रह रहे हैं, हम लोग हैं, उस शहर की राजनीति से हम लोगों ने देख रहे हैं 40 वर्षों की राजनीति को हम झेल चुके हैं। स्थिति क्या है आप भी देख रहे होंगे, बहुत ही सक्रिय ये बरहवा शहर जो है पूरे संथाल परगना बिहार की राजनीति में दम रखता था। यहाँ जो विधायक होते थे उनको सोचना पड़ता था। कभी बगल में विनोदानंद झा यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते। इस इलाके से हाल के दिनों में आलमगीर आलम साहब विधानसभा अध्यक्ष रहे, नंबर 2 मंत्री रहे, लेकिन स्थिति क्या है आप समझ रहे हैं। फिर भी ये बात एकदम नकारात्मक भी नहीं है। आज की राजनीति बदली है, तो चूंकि अर्थ का व्यवस्था अब से सबसे बड़ी व्यवस्था है। करोड़ों में, पहले हजारों में जो चुनाव होता था, आज करोड़ों में होता है। कहा तो यह जाता है कि अगला चुनाव अकील साहब ने 3 करोड़ से लड़ा था और इस बार 13 करोड़ में उनका बजट है, तो किसी का 26 करोड़ है और किसी का 20 करोड़। 3 शख्स मैदान में यहाँ हमारे दिखाई पड़े पाकुड़ विधानसभा में। तो ये करोड़ों चुनावी जो बातें हैं वो लगातार करते करते यूं कहें थोड़ी थकान सी लग रही है। जानना चाह रहे हैं, अब जब अपने बिरादरी के लोग मिले हैं, बुजुर्ग मिले हैं, निर्देश कर सकते हैं, बढ़िया से दिशा निर्देश कर सकते हैं, तो ये जानना चाहेंगे कि जो पहले प्रिंट मीडिया, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और उसके बाद जो है डिजिटल मीडिया, बदलाव कितना हुआ है पत्रकारिता और जर्नलिज्म में। आज आपके ये साक्षात्कार का विषय ये नहीं है कि पत्रकारिता में कितनी बदलाव हुई है। आज आपके साक्षात्कार का विषय है कि राजनीति में कितना परिवर्तन हुआ है। नहीं, हम जो है इसको थोड़ा सा टिल्ट कर रहे हैं। रीज़न है कि उस थकावट को मिटाने के लिए थोड़ा मार्गदर्शन आप लोगों से भी चाहिए। तो ये बताएं कि पत्रकारिता पहले की और अभी में कितना डिफरेंसेस आया है। डिफरेंसेस यही है कि पहले हम लोग जो पत्रकारिता करते थे उसमें हमारी पहचान गौण रहती थी। हम संवाद का संकलन कर लेते थे, हम खुफिया नज़रों से पढ़ लिया करते थे, देख लिया करते थे और उसको लिखते थे और सही और सटीक जानकारी देते थे। अभी हमको माध्यम ढूंढना पड़ता है कि मेरे को सही जानकारी किसी को दे। जैसे आप आई हैं, पहले हम लोग बिना इस तरह से पूछे भी मंतव्य सटीक रखते थे कि इस बार के चुनाव में लोगों का रुझान, झुकाव किस पार्टी के प्रति या किस उम्मीदवार के प्रति है। ये हम लोग पहले भी पढ़ लिया करते थे। आज आपने बिल्कुल सही कहा कि आज प्रिंट मीडिया के बाद वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, तो ऐसे में आप लोगों के लिए बड़ा आसान हो गया है लोगों का रुझान जानना, मंतव्य जानना, झुकाव जानना। लेकिन हम लोग के ज़माने में ऐसा था कि हम लोगों को सटीक जानकारी संग्रह करने के लिए बड़ी परिश्रम की ज़रूरत पड़ती थी। थकान तो नहीं होती थी, इसलिए कि एक कामयाबी हासिल करने का लक्ष्य रहता था। तो अब जब पुराने दौर की और नए दौर की बात हो रही है और पुराने दौर के लोग और नए दौर के लोग मिल गए हैं, तो इतना ज़रूर कहूँगी कि पहले प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन अब ज़रूरत होती है। पहले आपने कहा कि आप सुन करके सही मंतव्य जान करके लेखनी में उतार दिया करते थे, लेकिन अब हर चीज़ के लिए प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है। ये तो निश्चित रूप से प्रामाणिकता तो होनी ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी खबरें हैं ना जिनका आधार गलत हो जाता है, तो प्रमाण की ज़रूरत पड़ रही है। अगर हमारा अतीत ऐसा बता रहा है कि हमने पहले गलत किया ही नहीं था, तो फिर प्रामाणिकता की ज़रूरत नहीं होती थी। लोग, हमारे जो टेबल एडिटर होते थे, वो कहते थे ये समाचार किसने भेजा है, अगर उसने भेजा है तो ये सत्य है, अकाट्य है, इस पर कोई प्रामाणिकता की जरूरत नहीं है। यानी पत्रकारिता के सिद्धांत में अगर उलटफेर हो रहा है तो जाहिर तौर पे अभी के हिसाब से प्रमाण की जरूरत सही है। समय के साथ हो रहा है, ये तो समय की मांग है और आज इसकी जरूरत है। हम कुछ भी अगर लिखे तो उसका आधार और प्रामाणिकता मेरे पास तो होनी चाहिए कि जरूरत पड़े अगर हमारे किसी संवाद को कोई असत्य साबित करने का प्रयास करे तो हमारे पास
उसका सक्षम प्रमाण भी होना चाहिए। कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि आप सभी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो जूनियर्स हैं, जो लगाते हैं इस तरह का जो बिल्कुल घेरे रहते हैं आप लोगों को, उनसे भी थोड़ी बहुत बात करना चाहेंगे। अपराजिता, इतनी दूर से आई हो, स्वागत है तुम्हारा हमारी भूमि पर, और मैं चाहूँगा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में तुम बहुत आगे बढ़ो और सितारों के साथ साथ तुम चांद को छू लो, ठीक है। चांद की अपनी रोशनी कहाँ होती है, मगर आज भी इस बात को मान लेना कि एक चांद लाखों सितारों के बीच में होता है। उसकी रोशनी हो या ना हो, उसके प्रति चाहत तो है, वो हमारे धर्म का आधारशिला है। आज हम रमज़ान अगर करें तो चांद को देख के, करवा चौथ करें तो चांद को देख के, हम उस किसी की रोशनी की अहमियत नहीं देते हैं, हम उसके होने की अहमियत देते हैं कि अगर चांद हुआ है, अगर आज चांद हुआ है तो चौथ भी होगा, अगर आज चांद हुआ है तो रमज़ान भी होगा और ईद भी मनाई जाएगी। तो आज भी चांद हमारे लिए उतना ही महत्व रखता है जितना कल था, और आने वाले सदियों तक उसकी महत्ता, उसकी गरिमा, उसकी पहुंच और उसकी महत्व को कोई मिटा नहीं सकता है। भगवान के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम लोगों का अस्तित्व भी वैसे ही चांद सूरज की तरह बनी रहे। रखिए और देखेंगे आप इस तरह से घेरे खड़े हैं बिल्कुल जो भाई साहब लोग हैं, और चुनावी चर्चा को फिर से थोड़ा सा कायम करते हैं। कैसा चल रहा है माहौल भाई साहब? चुनावी माहौल की अगर बात करें तो यहाँ पे कई प्रत्याशी हैं पाकुड़ विधानसभा में, लेकिन मुकाबला जो है वो मुख्य 3 राजनीतिक दलों के बीच में है। कांग्रेस, आजसू गठबंधन, एनडीए और सपा, उनके ही 3 प्रत्याशी हैं। उन तीनों के बीच में ही असली मुकाबला है। चलिए, क्या लगता है इस तरह से बिल्कुल घेरे हुए खड़े हैं अपने सीनियर्स को, कितना कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें जो है जानने को मिलती है, समझने को मिलती है? हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं और सीनियर हैं, उनसे हम लोग को सीख मिलती है, मार्गदर्शन मिलती है कि क्षेत्र में किस तरह काम किया जाए, और आगे भी मिलता रहेगा। क्या नाम है आपका? दीपक देशमुख। कौन से मीडिया हाउस से हैं? हम प्रिंट मीडिया से, प्रभात मंत्र से। प्रभात मंत्र से हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इधर इशारा कर रहे हैं आप। पत्रकार साहब, क्या नाम है आपका? शंभू कुमार नाम है। कौन से मीडिया हाउस से? संथाल एक्सप्रेस से। संथाल एक्सप्रेस से। अच्छा, इस तरह से गाइडेंस जो है जब चाहते हैं तब मिल जाता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग को कहीं अगर इस लाइन में अगर कहीं कठिनाई होती है तो हम लोग उनके दुकान या तो घर पे या तो फ़ोन पे डिसीजन लेते हैं कि हम इस तरह के लेखनी में हमको परेशानी हो रही है, मुझे इसमें मार्गदर्शन दिया जाए। अच्छा, ये जो गर्मा गर्म जो चर्चा परिचर्चा अभी चल रही थी बिल्कुल एक गुट बना करके, किन चीज़ों पर चल रही थी? बस वही राजनीति को लेकर चल रही थी कि आगे का कैसा था माहौल, अभी कैसा माहौल है। क्या बताए वरिष्ठ? बताए पहले कि पहले ऐसा था, हम लोग पहले अपने जो मुआयना कर लेते थे कि क्या कौन जीतेगा कौन नहीं, पर अभी मुश्किल है, ये हो ही नहीं पा रहा है, वही से बता रहे थे। क्या रीज़न है ऐसा, कुछ पता चला? अभी पहले जो था, पहले जनता जो थोड़ा सा मतलब मीडिया, सोशल मीडिया थोड़ा एक्टिव नहीं था, आज सोशल मीडिया एक्टिव हो गया है, जिस कारण आदमी कम प्रकाश डाल रहे, कौन जीतेगा कौन हारेगा। जहाँ जाते हैं तीनों का नाम आ रहा है। प्रकाश कम नहीं, प्रकाश इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि आंखें जो है चौंधिया जा रही हैं। तो ये हम लोग बड़हड़वा जंक्शन में थे, और बड़हड़वा जंक्शन के बिल्कुल ठीक सामने जो है ये पूरा मुआयना लोग अपने वरिष्ठ के बीच से कर रहे थे। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई प्रश्न हो तो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और तब तक के लिए इजाज़त दें। शुक्रिया।